Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. वीडियो में आज मैं क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में दिया हुआ है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑल्सो ए कॉर्ड। मतलब पूछा है कि क्या प्रत्येक डायमीटर जो होता है सर्किल का वो एक कॉर्ड होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। और बी में पूछा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑल्सो ए डायमीटर। मतलब क्या हर कॉर्ड जो होता है सर्किल में वो क्या डायमीटर होता है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में 2 के ए को सॉल्व करते हैं। ए में दिया हुआ है एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल, यानी हर डायमीटर जो होता है सर्किल पे वो क्या कॉर्ड होता है, ये पूछा है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा फर्स्ट का 2 का ए का, इसका होगा यस। हाँ, हर डायमीटर जो होता है सर्किल का वो एक कॉर्ड होता है। ठीक है, और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्किल का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये जैसे मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, और ये मेरा बीच में है सेंटर ओ। ठीक है, और यहाँ अब देखिए कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कि सर्किल के बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट है। ठीक है, उस दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है ए, सर्किल के बाउंड्री पे यहाँ मेरा कोई पॉइंट ए है और यहाँ मेरा कोई पॉइंट बी है। ठीक है, तो ए और बी को मेरा कौन सा लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, ए बी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, तो ये मेरा कॉर्ड कहलाता है। और इसको ये कॉर्ड भी होता है और इसको डायमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये सेंटर से पास होते हुए जा रहा है। तो जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी मेरा डायमीटर है और ये कॉर्ड भी कहलाएगा, क्योंकि ये दो पॉइंट है सर्किल पे और दोनों पॉइंट को मेरा ए पॉइंट है सर्किल पे और बी पॉइंट है सर्किल पे, और ये दोनों पॉइंट ए और बी को ए बी लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, तो ये कॉर्ड भी होगा। तो हर डायमीटर जो होता है सर्किल का वो कॉर्ड भी होता है। जैसे ये ए बी मेरा क्या है, डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसलिए ये ए बी मेरा डायमीटर है। और ये कॉर्ड भी है, क्योंकि डायमीटर जो होता है सर्किल का वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। तो इसीलिए फर्स्ट जो होगा 2 का ए जो होगा उसका आंसर होगा यस, यस। ठीक है, यहां लिखिएगा यस every diameter of a circle also a chord। ठीक है, yes every diameter of a circle also a chord, मतलब हर डायमीटर जो होता है सर्किल का वो कॉर्ड होता है। और इनफैक्ट डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्किल का। ठीक है, यहां लिखिएगा इनफैक्ट डायमीटर इज द longest chord of circle, longest chord of a circle। ठीक है, डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्किल का। ठीक है, अब बी में देखिए, बी में दिया हुआ है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑल्सो ए डायमीटर। क्या हर कॉर्ड जो होता है सर्किल का वो डायमीटर होता है, तो इसका आंसर होगा नो। हर कॉर्ड जो होता है सर्किल का वो डायमीटर नहीं होता है, क्योंकि कॉर्ड जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही पास हो। ठीक है, कॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, तो कॉर्ड जो होता है वो मान लीजिए सर्किल है, इसमें ये ओ मेरा सेंटर है। ठीक है, तो कॉर्ड का डेफिनेशन होता है कि कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए सर्किल पे, ये मान लीजिए यहाँ है मेरा ए पॉइंट और ये मान लीजिए बी पॉइंट, ये सर्किल पे है। तो इस दोनों पॉइंट ए और बी पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसको हम लोग ए बी लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट मेरा क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो कॉर्ड कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर से ही पास हो, तो इसीलिए, और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो सेंटर से पास होता है, लेकिन कॉर्ड कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर से ही पास हो, तो इसलिए हर कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर नहीं होता है, लेकिन हर डायमीटर जो होता है वो कॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
तो बी का जो आंसर होगा वो होगा नो। नो, ठीक है, नहीं। तो यहां लिखिएगा नो मतलब नहीं। एवरी कॉर्ड जो होता है, एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल is not a diameter, नो एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज नॉट ए डायमीटर, मतलब हर कॉर्ड जो होता है सर्किल का वो डायमीटर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा को सब्सक्राइब करना, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।